क्या हमें कोई इमोशनली हर्ट कर सकता है? क्या हमें कोई तकलीफ़ दे सकता है? क्या हमें कोई रुला सकता है? क्या हमें कोई अंदर से चोट पहुंचा सकता है? इतनी गहरी चोट कि हम 10-15 दिन तक रोते रहें, सैड रहे उस बात को लेकर, डिप्रेशन में चले जाएं। क्या आपको कोई दूसरा पर्सन डिप्रेशन में ले जा सकता है? नहीं। कोई दूसरा पर्सन आपको फिजिकली मार सकता है, आपको धोखा दे सकता है, आप पे चिल्ला सकता है, आपको डांट सकता है, आपके ऊपर गुस्सा कर सकता है, आपको फिजिकली कैसे भी हर्ट कर सकता है। बट कोई भी इंसान आपको इमोशनली, आपके मन को यहाँ पर हर्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर हर्ट कर सकते हो तो वो इंसान आप खुद हो। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को हर्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो अपनी आज की मेंटल स्टेट के लिए, अपने आज के दुख के लिए, अपने आज के डिप्रेशन के लिए। कोई भी इंसान हमें हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी इंसान हमें मन से तकलीफ़ नहीं दे सकता। अब आप बोल रहे हो कैसे नहीं दे सकता है? आज सुबह सुबह से मेरे सबके सामने 10 लोगों के सामने मीटिंग में मेरे बॉस ने मेरी इंसल्ट कर दी। उन्होंने मुझे इतना भला बुरा बोल दिया। मैंने प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत करी थी, उन्होंने इतनी गलती निकाल दी मेरे प्रोजेक्ट में। उन्होंने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया, उन्होंने मुझे सबके सामने हर्ट किया। तो फिर कैसे बोल सकते कि हम दूसरे पर्सन हर्ट नहीं कर सकते? कि आपको सामने वाले पर्सन ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, ये उसकी मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। ये उसकी वाइब्रेशंस है, ये उसकी मेंटल स्टेट है। अगर आप उसकी वाइब्रेशंस को अपनी वाइब्रेशंस बना लोगे तो फिर उसमें और आप में डिफरेंस क्या है? उसकी लो वाइब्रेशन से आपको इफेक्ट नहीं होना है। कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता है। देखो बीके शिवानी दीदी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती है कि कोई वुमन है, कोई लेडी है, ओल्ड लेडी है, वो उसने मतलब बहुत लेट नाइट तक वो जागी, रात को 2 या 3 बजे तक वो जागी, बहुत लेट नाइट तक उसने काम किया। फिर सुबह 5 बजे उठी, अपने हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो उनके लिए जल्दी जल्दी बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाए। अब उनके हस्बैंड जो आए हैं डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, मोबाइल चलाते चलाते खाना खा रहे हैं, वो उनके सामने देख रही है कि मुझे कुछ रिएक्शन दे कि आज उन्होंने उनकी पसंद का खाना बनाया, कि अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, वो रिएक्शन चाहती है। तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो फिर वो खुद ही पूछती उनसे कि खाना कैसा बना? तो बोलते हैं हाँ क्या? फिर अपना मोबाइल चलाने लगते, तो बोलती खाना? तो बोलते हाँ ठीक है, बना है जैसा तैसा, बट मेरी मम्मी के हाथों जैसा स्वाद नहीं। उसके हस्बैंड ने एक बात बोल दी कि मेरे मम्मी के हाथों के जैसा स्वाद नहीं। बस ये बात सुनते ही मतलब अंदर तूफान आ गया है, मन में आंधी तूफान सब उठ गया है। वो उसका हस्बैंड तो खाना खाकर ऑफिस चला गया, बट उसके मन में थॉट्स की, विचारों की आंधी आ गई है, तूफान आ गया है, मन में हज़ारों विचार उठ रहे हैं। इतना दुख हुआ है कि रोने पर मजबूर हो गई। वो क्या क्या सोच रही है, मैंने पूरी रात भर काम किया, मैंने इतने सुबह जल्दी उठ के खाना बनाया और उस इंसान को मतलब मेरे खाने की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई कदर नहीं है कि मैं इसके लिए इतना जल्दी उठी, मैं इतना काम कर रही हूँ और ये मुझे ऐसे बोलकर चला गया। उसने तो, आपके हस्बैंड ने सिर्फ आपको एक बात बोली होगी। अब आप पिछली न जाने कितनी बातें याद कर लोगे जहाँ पर आपके और आपके हस्बैंड की लड़ाई हुई होगी, उन्होंने आपको कुछ भला बुरा बोल दिया होगा, आप जन्मों जन्मों की बातें याद कर लोगे। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी और पर्सन ने आपको आपके ससुराल में हर्ट कर दिया होगा, आप वो सब भी याद कर लोगे। एक छोटी सी बात थी, आप उसको इतना बड़ा बना दोगे थोड़ी ही देर में, इतना इतना लेवल पे आप उसको लेकर चले जाओगे। इतना ही नहीं, अपनी सहेली को फ़ोन लगाओगे, उसको सारा इंसिडेंट बताओगे, यार मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, ऐसे बोलकर चले गए। फिर वो बोलेगी उधर से, हाँ यार ऐसा ही होता है आजकल, औरतों की तो कोई कदर ही नहीं है ससुराल में, कोई वैल्यू ही नहीं करता उनकी, कुछ नहीं, कितना भी कर लो किसी के लिए कुछ नहीं, हम तो ज़ीरो के ज़ीरो ही हैं। फिर वही बात अपने मायके में फ़ोन लगाएंगे, अपने मम्मी को बताएंगे, सबको बताएंगे। तो उस चीज़ की एनर्जी को हम न जाने कितना ही नेगेटिव बना देंगे, कितना ही। तो वो छोटी सी बात थी, उस बात को अपने मन पे लेना या नहीं लेना ये आपकी स्थिति थी। आप उस बात को मुस्कुरा कर भी कर सकते थे, अरे कोई बात नहीं, ये इंसान तो लो वाइब्रेशंस पे, अरे ये इंसान तो बीमार है। जब भी कोई इंसान आपको भला बुरा बोले तो बस इतना सोच के इग्नोर कर दो, अरे इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है इसलिए इसे पागलों टाइप बातें कर रहा है, तो पागल है। और मतलब कि आप देखते हो कोई मेंटल हॉस्पिटल में नर्स अगर वो पेशेंट जो है पागलों जैसी हरकतें करती है तो क्या उस पर गुस्सा करती है? वो नहीं करती है, क्योंकि वो क्या सोचती है, अरे तो बीमार है, जाने दो, ये तो मेंटली बीमार है। तो जब भी आप पे कोई इंसान चिल्ला रहा है, आपको गुस्सा कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, तो बस यही सोच के इग्नोर कर दो कि ये बीमार है, ये तो मेंटली बीमार है। क्योंकि जितनी आप उसकी बातों पर रिएक्ट करोगे, जितनी आप उसकी बातों पर एक्शंस लोगे, आप सिर्फ अपने आप को हर्ट करोगे, उस सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपके आंसुओं से, ना आपके दुखी होने से। फिर अपन क्या करते हैं, अपन एक्सेप्ट करते हैं, अपन नाराज़ हो जाते हैं, मन ही मन अपन रोते हैं। नाराज़गी भी एक तरह का रोना
रोना है, अपन मन ही मन रोते हैं कि ये इंसान आकर मुझे सामने से सॉरी बोलेगा, और जब वो इंसान सामने से आकर सॉरी नहीं बोलता तो अपन फिर खुद उसको जाके बोलते हैं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, इतने दिन हो गए, तुमने मुझसे सॉरी तक नहीं बोला। वो बोलेगा सॉरी क्यों बोलूँ मैं, क्यों बोलूँ, मैंने क्या किया। हम और ज़्यादा हर्ट हो जाते। किस इंसान को अपनी गलती का कोई एहसास ही नहीं है, तो गलती उस इंसान की नहीं है, उस बात को अपने ने अपने मन पे कैसे लिया, अपने माइंड पर कैसे लिया, अपन ने उसकी वाइब्रेशंस को कैसे एक्सेप्ट किया, ये हमारी गलती है। हमें लोगों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, हमें लोगों की बातों को अपने ऊपर नहीं लेना है, हमें हमारी खुशी का, हमारी हैप्पीनेस का इंचार्ज खुद बनना पड़ेगा। अगर हम लोगों की बातों से खुश होने लग जाएंगे, किसी ने तारीफ़ कर दी हम खुश हो गए, किसी ने भला बुरा बोल दिया हम दुखी हो गए, तो हमारी खुशियों की चाबी किसी दूसरों के हाथ में चली गई। वो अच्छा बोलेंगे तो हम खुश, वो बुरा बोलेंगे तो हम दुखी। तो क्या हम दूसरों के हाथ की कठपुतली है कि दूसरे हमें खुश कर सकते हैं, दूसरे हमें दुखी कर सकते हैं? नहीं, हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। हमें हमारी चाबी, हमारे हैप्पीनेस का इंचार्ज खुद बनना है। अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनो, खुद जिम्मेदार बनो। हैप्पीनेस एक माइंड का स्टेट है। ये मतलब अपन ऐसे सोचते हैं कि नई नई चीज़ें खरीदेंगे तो खुशी मिलेगी। चीज़ों से खुशी नहीं मिलती, चीज़ों से कंफर्टेबल मिलता है। खुशी तो माइंड का एक स्टेट है, हमारे दिमाग की एक स्थिति है, और इसको हमें बना के रखना पड़ता है, इसको हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। मान लो कि आप एक पब्लिक स्पीकर हो, आप कोई म्यूजिशियन हो, या फिर आप कुछ भी हो, और आप लोगों में बोलते हो जाके, आप कहीं पे कुछ भी बोलते हो, और आप कहीं पर किसी प्रोग्राम में गए, आपने वहाँ पे मतलब बहुत सारी भीड़ के सामने आपको बोलना था। अब आप वहाँ स्टेज पे चढ़ के बोल रहे हो, एक भी इंसान अगर वहाँ से उठ के चला जाता है तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है? इस इंसान ने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, मैं तो बोल ही रही थी ये चला गया, इसको मेरा काम पसंद नहीं आया, ये नहीं हुआ। हज़ारों विचार हम हमारे मन में उसी टाइम क्रिएट कर लेंगे। अगले टाइम आप किसी और प्रोग्राम में जाओगे, कोई इंसान हिला भी तो आपके मन में वह एनर्जी आ जाएगी, अरे ये मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। अगली बार कोई इंसान मुंह भी तक घुमाएगा ना अगले प्रोग्राम में, तो आपको लगेगा अरे ये मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये मुझे सुन नहीं रहा है। तो ये सब हमारी मेंटल स्टेट है। हम नहीं सोच रहे कि वो इंसान क्यों उठ कर गया। हो सकता है बहुत अर्जेंट काम हो, अर्जेंट कॉल आ गया हो, इसलिए उठ कर गया हो, उसको वॉशरूम जाना हो, पानी पीना हो, खाना हो, कुछ भी करना हो, इसलिए उठ के गया। नहीं, हम वो नहीं सोचते। हम सोचते डायरेक्ट हमें डिसरिस्पेक्ट किया, हमारी इंसल्ट कर दी, अरे यार बीच में से उठ के चला गया, मैं तो बोल ही रही थी, छोड़ के चला गया, मेरी तो इंसल्ट कर दी इसने। हम सब कुछ यही सोचते रहते हैं बार बार। तो किसी की वाइब्रेशन से इफ़ेक्ट नहीं होना, किसी की एनर्जी से इफ़ेक्ट नहीं होना। अपनी खुशी, अपनी जो स्थिति है, मेंटल स्थिति, उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनो। दूसरों को इग्नोर करो, पागल है, बीमार है, जो भी सोचो, बैटरी डिस्चार्ज है, पर दूसरों की बातों से बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होना तो नहीं होना। ओके गाइस, ये था मेरा आज का मैसेज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे आइस फ्लू हो गया था और मेरी आंखों की हालत काफ़ी बुरी हो गई थी। वैसे तो मैं अपनी आंखों के लिए ग्रेटिट्यूड देती हूँ, बट फिर भी जब हमें हमारी बॉडी की कदर नहीं होती है। हमें कदर कब होती है? जब कोई बीमारी हमें जकड़ लेती ना, तब हमें समझ में आता है कि हमें हमारी वैल्यू करनी चाहिए थी, हमें हमारी कदर करनी चाहिए थी, जो कि हमने करी नहीं। क्योंकि जब मुझे आइस फ्लू हो गया था तो मेरी एक आँख तो बिल्कुल ओपन ही नहीं हो रही थी, 2 दिन तक ओपन नहीं हुई। मुझे इतनी तकलीफ, इतना दर्द हुआ ना, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी ढंग से, ना मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तब मुझे एहसास हो रहा था कि यार मेरी आंखों का होना कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी मेरे लिए कितना कुछ कर रही है मेरी आंखें, मुझे पूरी दुनिया दिखा रही है। ऐसा नहीं है मैं अपने बॉडी की वैल्यू करती हूँ, मैं अपने आप को ग्रेटिट्यूड देती हूँ, बट उस चीज़ ने मुझे और ज़्यादा इस चीज़ को एहसास करवाया कि हमारे बॉडी पार्ट्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा शरीर हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। हम उसको रिस्पेक्ट ही नहीं देते, हम उससे प्यार ही नहीं करते। तो अपने आप से प्यार करो, अपने रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जिस दिन बीमारी आकर जकड़ लेगी ना, उस दिन समझ में आएगा। जिस दिन आपके घुटने से आप उठ नहीं पाओगे ना, दर्द होगा ना, तब समझ में आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट थे। कभी इनको प्यार नहीं दिया, कभी इनकी रिस्पेक्ट नहीं करी, चल नहीं पा रहे थे, आज समझ में आ रहा है कितने इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने आप से प्यार करो, अपने आप की एक्सेप्ट करो, अपनी वैल्यू करो, दूसरों की वाइब्रेशन से मत इम्पेक्ट हो, खुश रहो, मस्त रहो। एक ही तो लाइफ है यार, 84 लाख योनियों के बाद मिली, तो जियो ना इसको, अच्छे से जियो, खुश रहो। एंड आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।
बात और शेयर करना भूल गई कि मैंने जो है 27 डेज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। तो उसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप मुझसे पर्सनल सेशन भी ले सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप सॉल्यूशन चाहते हो, या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरी बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें हम लगातार 30 दिनों तक प्रैक्टिस करेंगे। और इतने दिन इनफ होते हैं किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट बनाने में। आप खुद देखोगे कि आप इतने दिनों तक जब रेगुलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लाइफ में कितने मिरेकल होने लग जाएंगे, कितने जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो, फेल हो रही है, वो कैसे सक्सेस स्टोरी में बदलेगी। क्योंकि वहाँ पे मैं आपको हीलिंग करवाऊंगी, रिलेशनशिप हीलिंग होगी, मनी से रिलेटेड हीलिंग होगी, और जो भी आपके ब्लॉकेज है जिनकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपकी टेक्निक्स बार बार फेल हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ कि मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, तो आप मेरा ये बैच ज़रूर ज्वाइन करना गाइस। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप चेक कर सकते हो कम्युनिटी पोस्ट पे कि कितने लोगों को रिजल्ट मिले। बहुत बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, तो मैं रिजल्ट इस वहाँ पे शेयर नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी मैं कभी कभी मुझे टाइम मिल जाता है तो वहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट करें। मैंने कमेटी पोस्ट पे पूरा पोस्ट कर रखा है। सो गाइस, थैंक यू सो मच।